मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है, जो मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का स्रोत है। ध्यान की कमी और अति सक्रियता को पोषण से जोड़ना। मैं हूं फ्रैंक सुआरेज, मोटापा और मेटाबॉलिज्म का विशेषज्ञ। हमारे पास माताएं और पिता हैं जो हमें लिख रहे हैं ताकि हम उन्हें प्रसिद्ध ध्यान की कमी और अति सक्रियता के विषय में जानकारी दें, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में बच्चों को निदान करने के लिए फैशन की बीमारी बन गई है। उदाहरण के लिए रोग नियंत्रण केंद्र सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का अनुमान है कि लगभग 11% सभी बच्चों या 4 से 17 वर्ष की आयु के सभी युवाओं को पहले ही ध्यान की कमी या अति सक्रियता के साथ निदान किया गया है। फार्मास्यूटिकल कंपनियां स्पष्ट रूप से इस बात में बहुत रुचि रखती हैं कि यह जारी रहे, क्योंकि उनके पास बच्चों को दवाएं देने के लिए करोड़ों की बिक्री होती है। लेकिन माता पिता के रूप में और हम जो दादा दादी हैं, हमारे लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि क्या वास्तव में पोषण और इन व्यवहारिक स्थितियों जैसे ध्यान की कमी और अति सक्रियता के बीच कोई संबंध हो सकता है। मैं एक पल के लिए बोर्ड पर जा रहा हूं ताकि आपको उन चीज़ों के बारे में समझा सकूं जो इस बारे में खोजी गई हैं, और इस तरह से कि यदि आपके पास ध्यान की कमी या अति सक्रियता वाला बच्चा या पोता है तो आप एक समाधान खोज सकें जो बच्चे को दवा देने की आवश्यकता के बिना हो। यहाँ मैं जा रहा हूँ, ध्यान दें। मुझे आपको बताना है कि पुस्तक मेटाबॉलिज्म की शक्ति के अंदर एक अध्याय है जिसका नाम है हम सब समान नहीं हैं। मैं आपको बहुत जोर देकर सलाह देता हूं कि आप हम सब समान नहीं हैं अध्याय को पढ़ें, क्योंकि उस अध्याय में मैं स्वायत्त केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के मेटाबॉलिज्म पर महत्वपूर्ण प्रभाव के बारे में बात कर रहा हूं। ध्यान की कमी वाले कई बच्चे जो अति सक्रियता से ग्रस्त हैं, उनके पास एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें तंत्रिका तंत्र के कारण उनका शरीर स्थिर नहीं रह सकता। स्पष्ट रूप से यह सब असंगति और ध्यान की कमी का कारण बनता है, क्योंकि बच्चा किसी चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता और बहुत आसानी से ऊब जाता है। सामान्य कहानी यह है कि आपके पास एक बहुत प्यारा सुंदर बच्चा है जिसे आप एक प्रीस्कूल में ले जाते हैं। वहां बच्चा ऐसा व्यवहार करता है जिससे दूसरों को समस्या होती है, जैसे कि वह उनके खिलौने तोड़ देता है या उन पर कूद जाता है या कला करते समय रंग अपने ऊपर लगा लेता है, इस प्रकार की चीजें। अंततः आपको बुलाया जाता है और कहा जाता है कि आपको इस बच्चे को संभालना होगा, और आपको एक क्लिनिक का नाम दिया जाता है ताकि आप उसे दवा दिलवा सकें। वहाँ क्लिनिक में उन्हें रिटालिन, एडेरल जैसी दवाएं दी जाएंगी ताकि वह बच्चा शांत हो सके। लेकिन यह अधिक दिलचस्प होगा कि आप यह पता लगाएं कि किस प्रकार की चीज़ें इसका कारण बन रही हैं। पोषण और अति सक्रियता और ध्यान की कमी के बीच संबंध पर काफ़ी वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ एक सीधा संबंध है। जैसे ध्यान दें, एक डॉक्टर हैं जो डॉक्टर फेंगोल्ड हैं। डॉक्टर फेंगोल्ड ने 1970 के दशक में सबसे पहले ध्यान में लाया कि पोषण और ध्यान की कमी या अति सक्रियता के बीच संबंध हो सकता है। इस डॉक्टर के पास जब वह आई तो यह हुआ कि उसे एक मरीज मिली जो बहुत विकसित सोराइसिस की समस्या के साथ आई थी। एक ऐसी स्थिति जिसमें उसकी त्वचा जैसे कच्चे मांस की तरह हो गई थी, और यह महिला डॉक्टर से डॉक्टर के पास जा रही थी, लेकिन उसे कहीं भी राहत नहीं मिल रही थी। क्या इस डॉक्टर सीनहोल को यह विचार आया? क्या यह अचानक से हुआ? उन्होंने कहा कि तुम क्या सोचते हो, अगर आप कुछ हफ्तों के लिए सभी रंगों से पूरी तरह से बचें। रंग, अगर आप ध्यान से देखें कि आप अपने घर में जो खाद्य पदार्थ खाते हैं, जो डिब्बों में आते हैं, जो छोटे बक्सों में आते हैं, उन सभी में रंग होते हैं, और वे कृत्रिम या प्राकृतिक रंग हो सकते हैं, लेकिन वे रंग होते हैं। ये ऐसी पदार्थें हैं जो रंग देने के लिए डाली जाती हैं, और इस महिला ने सभी रंगों को हटाने का निर्णय लिया। मुद्दा यह है कि इस महिला का वह समस्या जिसे वह वर्षों से अपने त्वचा विशेषज्ञ के साथ ठीक करने की कोशिश कर रही थी, 4 दिनों में गायब हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं, 10 दिनों के बाद स्टीफन होल्ट को एक मनोचिकित्सक से फोन आया जो कई वर्षों से उस महिला का इलाज कर रहा था, ये पूछने के लिए कि उन्होंने क्या किया था, क्योंकि उस महिला की अवसाद, मानसिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक असंतुलन गायब हो गया था। तो जब हम ये कह रहे हैं कि जो एक व्यक्ति खाता है
और जो तंत्रिका तंत्र के साथ होता है उनके बीच एक संबंध है, तो यह स्वाभाविक है कि ऐसा हो, क्योंकि शरीर, जैसा कि आप पुस्तक पावर ऑफ मेटाबॉलिज्म में देखेंगे, सब कुछ स्वायत्त केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा निर्देशित होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यहाँ ऊपर सेरिबेलम में होता है और यहाँ से नीचे पूरी रीढ़ की हड्डी के माध्यम से जाता है, जो शरीर के सभी अंगों, सभी ग्रंथियों, शरीर में सब कुछ, सभी प्रणालियों को सेरिबेलम से जोड़ता है। यदि वह तंत्रिका तंत्र, जिसकी एक भाग है जिसे हम उत्तेजित तंत्रिका तंत्र कहते हैं, जिसे डॉक्टर सहानुभूति तंत्रिका तंत्र कहते हैं, जो क्रिया से संबंधित है, हम इसे उत्तेजित तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और फिर इसका एक और भाग है जिसे निष्क्रिय तंत्रिका तंत्र कहा जाता है, जिसे पैरासिम्पैथेटिक कहा जाता है। चिकित्सा में हम सरल शब्दों का उपयोग करते हैं, जैसे उत्तेजित तंत्रिका तंत्र, निष्क्रिय तंत्रिका तंत्र। इसके बारे में कई एपिसोड हैं, लेकिन क्या होता है, कोई भी पदार्थ जो शरीर पर आक्रमण करता है, चाहे वह आक्रामक भोजन हो या रंग, उत्तेजित तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करेगा। उत्तेजित तंत्रिका तंत्र जो सहानुभूति तंत्रिका तंत्र गतिविधि का कारण बनता है और व्यक्ति को अस्थिर कर देता है। चिकित्सा का समाधान यह है कि वे रिटालिन या अडेरल जैसे कुछ दवाओं का उपयोग करते हैं, जो दिलचस्प रूप से शरीर को और अधिक उत्तेजित करती हैं। लेकिन क्या होता है कि जब इसे अधिक तेज किया जाता है तो शरीर उस तेजी को रोकने के लिए उत्तेजित होने के बजाय निष्क्रिय हो जाता है। यानी कि शरीर हमेशा संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है। अगर यह बहुत उत्तेजित है और आप इसमें रिटालिन या अडेरल के साथ और उत्तेजना डालते हैं, तो यह प्रयास करता है और वापस आकर अधिक संतुलित हो जाता है। तो मूल रूप से यह कैसे काम करता है? लेकिन क्या होता है कि यह एक बच्चे की व्यक्तित्व को बदल देता है। और यह पहले से ही किए गए अध्ययनों से पता चला है कि आजकल जो लोग वयस्क के रूप में नशेड़ी हैं, तो वयस्क होने पर नशेड़ी होने की संभावना लगभग 2.5 गुना अधिक होती है जब आपने बचपन में रिटालिन या अडेरल जैसी दवाओं का उपयोग किया हो। तो मूल रूप से आप अपने बच्चे को भविष्य में शराब या किसी प्रकार की लत का आदी होने के लिए उजागर कर रहे हैं। तो मैं मूल रूप से आपको सलाह दूंगा कि यदि आपके बच्चे को अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD है, तो सबसे पहले आप मेटाबॉलिज्म की शक्ति नामक पुस्तक पढ़ें, जिसमें विशेष रूप से आक्रामक खाद्य पदार्थों के अध्याय को देखें। मेटाबॉलिज्म टीवी के उन एपिसोड्स को देखें जो तंत्रिका तंत्र, निष्क्रिय तंत्रिका तंत्र, उत्तेजित तंत्रिका तंत्र के बारे में बात करते हैं, और कुछ ऐसा करने पर ध्यान केंद्रित करें, जैसे कि पल्स टेस्ट। हमने हाल ही में एक एपिसोड किया है जिसे पल्स टेस्ट कहा जाता है, यानी आक्रामक खाद्य पदार्थों का पता लगाने के लिए पल्स टेस्ट। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप यह पता लगा सकते हैं कि कौन सा भोजन आपके बच्चे की नाड़ी को बढ़ा रहा है, और आप देखेंगे कि इसे भी समाप्त किया जा सकता है। कुछ परीक्षण किए गए हैं। उदाहरण के लिए नीदरलैंड में एक परीक्षण किया गया था जिसे डॉक्टर पेसलर ने किया था। उन्होंने 50 बच्चों को लिया जिनमें ध्यान की कमी और अति सक्रियता थी, और उनके आहार से लगभग सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ हटा दिए जो एलर्जी पैदा करने की प्रवृत्ति रखते हैं। मतलब उन्होंने उन्हें टर्की, चावल, सलाद जैसी चीजें खाने को दी, बहुत कम चीजें, और 10 दिनों के भीतर उनमें से 64% बच्चों में ध्यान की कमी और अति सक्रियता नहीं रही। इसलिए यह कुछ देखने लायक है, और मैं आपको यह बता रहा हूं क्योंकि सत्य हमेशा जीतता है।